सोचा था बेटे की शादी के बाद बहू का सुख भोगूंगी, पर यहाँ तो बहू को रोटी सब्जी के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। लीला जी लड्डू बनाए जा रही थी और बड़बड़ा रही थी। क्या हो गया माँ? सुबह सुबह खुशबू को क्यों डांट रही हो? पूरब माँ को मस्का लगाने में लग गया। आ गया बीवी का हिमायती। बात तो बताओ माँ, किसी और का गुस्सा खुशबू पर क्यों उतार रही हो? किसी और का नहीं, बहू पर ही गुस्सा हूँ। ठंड का मौसम है, ये नहीं कि तीसी के तिल के लड्डू बनाकर रख दें, सभी को फायदा होगा। पर यहाँ खाना बन जाए वही बड़ी बात है। बनाना भी तो नहीं आता। अचार बनाने को कहो तो नहीं आता, साग बनाने को कहो तो नहीं आता, लड्डू बनाने को कहो तो नहीं आता। सिलाई बुनाई से तो दूर दूर का नाता नहीं है। मेरे बहू का जब सब काम मुझे ही करने हैं तो खाना भी मैं ही बना लेती हूँ। किसी ने ठीक ही कहा था, लीला शहर की लड़की है, देख लेना सब कुछ आता है या नहीं। ये आपको किसने कहा मुझे पता है, और किसकी बातों में आकर आप खुशबू पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो। माना उसे नहीं आता, पर उसने कभी सीखने से भी मना नहीं किया माँ। खुशबू शुरू से हॉस्टल में रही है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की थी सब कुछ सीखने की। और माँ, सबसे बड़ी चीज़ तो व्यवहार है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना। लीला जी चुपचाप रही, क्योंकि इस मामले में तो कोई भी खुशबू पर उंगली नहीं उठा सकता था। तेरी बात तो सही है, पर कुछ नहीं माँ। अगर आप उसे सिखाना चाहती हैं तो जरूर सिखाइए, उसने कभी मना नहीं किया है। क्यों? सही कह रहा है बेटा। माँ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर व्यवहार ही गलत होता तो सब कुछ सिखाकर भी हम हार जाते। हाँ बेटा, अभी बहू को बुलाती हूँ। बहू, अब आप बहू का सुख भोगिए, मैं चला। लीला जी मुस्कुरा पड़ी। पूरब खुशबू को बुलाने और कुछ समझाने चला गया, जिससे सास बहू के बीच की दूरी नजदीकियों में बदल सके। दोस्तों, बड़ी बात भी छोटी बन सकती है अगर हम उसे प्यार से सुलझाएं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।